नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। भ्रष्टाचार मुक्ति विशेषज्ञ सेमिनार का किया गया आयोजन। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के तत्वाधान में रविवार को मोतिहारी द पार्क होटल में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विषय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और कोरोना वॉरियर्स अवार्ड का वितरण किया गया। सेमिनार को संबोधित करते हुए एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड के नेशनल ऑर्गेनाइजर मनोज कुमार जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए सरकार चाहे जितना भी कठोर कानून बना ले, भ्रष्टाचार का खात्मा उस समय तक संभव नहीं है जब तक माता पिता और शिक्षक अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करते हैं। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए हर व्यक्ति को चरित्रवान होना जरूरी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राणा रणविजय प्रताप सिंह ने विधायक प्रमोद कुमार, अजय कुमार, दीपक कुमार, शशि यादव, आकाश जायसवाल, लक्ष्मी नारायण जायसवाल, जितेंद्र सिंह, दिनेश्वर गुप्ता, राजेश कुमार अधिवक्ता भी मौके पर रहे उपस्थित। इसी दौरान कोरोना काल में बेहतर काम करने वाले को कोरोना वॉरियर्स अवार्ड से किया गया सम्मानित। ब्यूरो नरेंद्र पांडे, बेतिया की रिपोर्ट। और लॉर्ड मैकाले साहब को लगा कि यहाँ लंबा शासन करना है तो यहाँ की शिक्षा नीति को बदलना है। ये जो आत्मनिर्भरता की शिक्षा है, मित्रों, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, और नौजवान मित्रों से कहता हूँ कि आईपीसी और सीआरपीसी, सत्येंद्र पांडे जी सीआरपीएफ वाले बैठे, इनको मालूम हो। मुझे बहुत काफ़ी बाद में पता चला, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ने गया तो मुझे पता चला कि भाई लॉर्ड मैकाले की तो शिक्षा नीति है, लेकिन ये जो आईपीसी और सीआरपीसी है ये भी लॉर्ड मैकाले साहब का बनाया हो। बड़े विद्वान थे, 3 वर्षों तक देश का, पूरे भारत का भ्रमण किया और अंग्रेजों की शासन को मजबूत करने के लिए भाई और बहनों सीआरपीसी और आईपीसी ऐसा बनाया। आप ईमानदारी से कहिए, अपने समाज का कोई नौजवान बिना किसी पैरवी के अपने थाने में जाता है, उसको कैसा महसूस होता है? उसको अच्छा नहीं लगता। वो कलेक्टेरिएट में जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। उसको क्या मिलता है? तिरस्कार मिलता है। उसके अंदर क्या भाव आता है? ये जगह हमारे लिए नहीं है। और ठीक आता है, क्योंकि अंग्रेजों ने वो जगह आपके लिए तो बनाई नहीं थी। हर अखबारा में झगड़ा हो जाए तो हमारी व्यवस्था क्या थी? हम तो गांव के झगड़े गांव में निपटाते थे ना। अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई कि हर अखबारा का झगड़ा कहाँ निपटेगा? पकड़ी दयाल में। पकड़ी दयाल में नहीं निपटेगा तो कहाँ निपटेगा? मोतिहारी में। मोतिहारी में नहीं निपटेगा तो कहाँ निपटेगा? पटना में। और पटना भी फेल कर जाएगा तो कहाँ निपटेगा? नई दिल्ली में। साहब, नई दिल्ली वाले को क्या मालूम हर अखबारा कहाँ है? मोतिहारी वाले को क्या मालूम? हर अखबारा के आदमी को मालूम है ना कि वहाँ किस तरह का। तो हमारी व्यवस्था तो वही थी जो आचार्य चाणक्य ने हमें संगठन में सिखाया, जो बताया। और मित्रों, मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, प्रमोद भैया बैठे हैं, कि हम लोगों ने थोड़ा उसका अनुसरण करके भारतीय जनता पार्टी ने इस भारत देश में भारत माता के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया और 2 सीट वाली पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ आज देश में सरकार बनाने का काम किया है। और मित्रों, ये जो 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति थी, आत्मनिर्भरता की संस्कृति थी, स्किल डेवलपमेंट की संस्कृति थी, नरेंद्र मोदी जैसा नेता देश को मिलता है और स्किल डेवलपमेंट जैसा डिपार्टमेंट भारत में फिर से शुरू हो। मित्रों, एक चीज़ और कहता हूँ आपसे, आज गांव में किसी स्किल का कोई आदमी बैठा है, चाहे वो गांव का मवेशी डॉक्टर हो, अनुभव से सीख गया हो, लोहे का सामान बनाता हो, लकड़ी का सामान बनाता हो, गांव में किसी मवेशी डॉक्टर को फुर्सत है? जाइएगा तो आप चाय भी पिलाइएगा, राम बाबू जी चाय भी पिलाते होंगे, और फिर कहते हो तनी हमारे गाय बीमार बा, भैंस बीमार बा, तनी देख दी। तो उसको ना पैसे की दिक्कत है, कोरोना काल में उसका काम रुका है क्या? मवेशी डॉक्टर का काम रुका है, लकड़ी वाले का काम रुका है, लोहे वाले का काम रुका है, और जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है हमारी, कृषि कार्य रुका, पशुपालन रुका, रुकने वाला नहीं। इसलिए भाई और बहनों, कुछ बातें आपके सामने रखी, आज ये अच्छा मौका था। एक तो अपने बच्चों को ये फॉर्मेटिव ईयर में ऐसी पेरेंटिंग करिए कि उनके अंदर ये भ्रष्टाचार वाली बीमारी खत्म हो। और आगे तो कानून बना ही रहे मोदी जी, उससे तो रोक ही रहे हैं, लेकिन ये अगर समाज को बदलना है, इसमें हम सब लोगों की बड़ी भूमिका होने वाली है भाई और बहनों। और जैसा गांधी जी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, ऐसा नहीं हो कि हम शपथ ले लें और व्यवहार में उन चीज़ों को न लाएं।
रातों रात तो परिवर्तन भी नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। लेकिन भाई रविंद्र जी को और इनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक हिम्मत दिखाई, एक हौसला दिखाया और एक टीम बनाई करप्शन के खिलाफ, एंटी करप्शन के खिलाफ। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसको और मजबूती के साथ लोग जुड़ेंगे, इसको महसूस करेंगे और एक नया भारत बनाने में, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में, भारत माता के गौरव को परम वैभव तक पहुंचाने में हम सब अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ आप सबों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हुआ, आपको प्रणाम करता हुआ, आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी पर विराम लगाऊंगा। लेकिन कुछ पंक्तियां पढ़ के मित्रों, ये इनका जो प्रयास है और इन्होंने जो एंटी करप्शन को लेकर जो मुहिम छेड़ा है, उसके लिए इसी को समर्पित है ये कि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा जो चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब गांव के अंदर हमारे ही परिवार के भाई लोग, जो आत्मनिर्भर गांव था, आत्मनिर्भर बिहार था। पहले गांव में किसी की शादी ब्याह ठीक होती थी तो समाज के 5 लोग शहर के तरफ आते थे और उसका समाज में कोई अगर कार्यक्रम करना है तो वो बाजार जाते थे, उसके सब सामान को खरीदते थे। सहयोग की भावना थी। अगर कोई मुकदमा कोई गांव में झंझट होता है तो गांव में सरपंच के माध्यम से पंचायत होती है। लेकिन आज अगर गांव में कोई झंझट होता है तो वही गांव का 2 आदमी 2 तरफ खड़ा हो जाता है। और मैं पेशे से वकील हूँ और कचहरी में जब 2 आदमी 2 साइड से ले आते हैं तो क्या होता है, हर लोग होते हैं कि 2 तरह से 2 वकील होते हैं, 2 पेशकार होते हैं, 2 साइड होते हैं और वहाँ से उसका लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब मुकाम पर पहुँचता है तो फिर कहाँ जाता है, गांव के पंच होता है। चाहे जितना भी बड़ा घटना हो या छोटा घटना, तो अंतिम कहाँ जाता है, चाहे वो कचहरी में पंचायत हो, चाहे गाँव में पंचायत हो, पंच के पास जाता है। अगर एक पार्टी जीत गया तो